हाय एवरीवन। पिछले क्लास में हमने ये देखा था जो पार्टिकल्स इन मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कैसे कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। उसके लिए हमें बीकर में कुछ पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया था और वो क्या देखा हमने, जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया वो अपने आप पानी में मिक्स होने लगा। उसके लिए हमें फोर्सफुली कुछ करना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही पानी में मिक्स हो गए। ठीक है, इससे हमें पता चलता है पार्टिकल्स इन ए मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। उसी डिस्कशन को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। उसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप अगरबत्ती को जलाते हो तो कुछ टाइम के बाद वो एंटायर रूम में एक अच्छा स्मेल आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जैसे ही हम अगरबत्ती को जलाया, जो उसका पार्टिकल था वो वेपर फेज में चला जाता है। वो अगरबत्ती का पार्टिकल जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो वेपर आके आपका जो एयर पार्टिकल होता है ना उसके साथ मिक्स हो जाता है। इसीलिए हमें अच्छा स्मेल आता है, एंटायर रूम में स्मेल स्प्रेड हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, when we light an incense stick in one corner of the room, its fragrance spread in the whole room quickly. ठीक है, the particle of gas produced move rapidly in the direction, ठीक है, and mix with the moving particle of the air in the room. When lit, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ये होता है जो पार्टिकल मूव करता है उस टाइम जो उसका एनर्जी होता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको फिजिक्स में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। ठीक है, the kinetic energy of an object is the energy which possesses due to its motion. अब देखते हैं ब्राउनियन मोशन। The best evidence for the existence and movement of particle in liquid can be explained by Brownian motion. रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था? He suspended extremely small pollen grains in water. कुछ पोलन ग्रेन को लेके उन्होंने वाटर में डाला और उसको माइक्रोस्कोपिक में स्टोरी किया। जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोपिक में इसको स्टोरी किया, इन्होंने देखा जो स्मॉल पोलन ग्रेन पार्टिकल होता है वो इन्हें जिगजैग मैनर में वाटर में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मूव कर रहे थे। देन देखते हैं और एक देखते हैं, आपने एक कभी रूम को डार्क करके उसके उसमें टॉर्च मार के देखना। ठीक है, जब आप टॉर्च मार के देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? जो डस्ट पार्टिकल होता है ना वो वेरी हाइपरजड वे में इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे the constant you they move कर रहे हैं, they moving here and there because they constantly hit by the fast moving particles of air. जो एयर पार्टिकल होता है और डस्ट पार्टिकल, उन दोनों के बीच क्या हो रहा है? जो एयर पार्टिकल होता है वो डस्ट पार्टिकल हिट कर रहा है, इसीलिए दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय फास्ट मूविंग एयर पार्टिकल। ठीक है, the zigzag movement of small particles suspended in liquid is called Brownian motion. Brownian motion increases on increasing the temperature of the particle. Diffusion and Brownian motion are two processes which provide the best evidence for the motion of particle in a matter. ठीक है, तो इन दोनों क्या डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन से हमें पता चलता है क्या? मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए मैटर। पार्टिकल के अंदर जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होता है वो मोशन में ही रहते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए और एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसा। इसमें हमने क्या लिया? एक बीकर में हमने ये लिया ब्राउन रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर। ठीक है, और इसके ऊपर एक गैस, इसको एक ग्लास जार में हम रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर लिया और एक एम्प्टी ग्लास जार भी हमने लिया, उसको इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा? जो ऊपर वाला बीकर था ना, जो एम्प्टी बीकर हमने ऊपर रखा था वो भी हमारा
रेड ब्राउन वेपर में फिल अप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है ये अपने आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल इन मैटर आर मूविंग ऑन देयर ओन, ठीक है। इसके लिए हमें हमें हमने कुछ किया, क्या क्या मैंने इस ग्लास जैसे आयोडीन बीकर को मतलब क्या रेड ब्राउन ब्रूमिन वेपर को पकड़ा, भाई तू जा नेक्स्ट बीकर में, ऐसा किया मैंने नहीं किया ना, वो अपने आप चलता रहता है, ठीक है। और देखते हैं डिफ्यूजन। आखिरकार ये डिफ्यूजन, सर आपने बताया डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है। देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। सॉलिड क्या है, गैस पार्टिकल क्या होता है, उनके बीच में वीक अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटर पार्टिकल बाय इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। The rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance। जैसे ही डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसका जो पार्टिकल अंदर का होता है उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, इसलिए हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जिसे मैंने बताया जो हमारा अगरबत्ती, अगरबत्ती की जब तक तुम जलाओगे नहीं तब तक वो कुछ स्मेल नहीं देगा, लेकिन जैसे ही उसको जलाया वो स्मेल देना शुरू कर दिया, ठीक है। वो बोलेगा मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे आपको स्मेल नहीं दूंगा, मेरे से स्मेल लेने के लिए आपको मुझे जलाना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, दिल पे पत्थर रख के हम जला देते हैं तुझे। तो अगर आसान भाषा में आप लोगों ने तो समझ गए डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा तो आप उसको समझा दोगे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो क्या करोगे भाई, उस टाइम तो डेफिनेशन ही लिखना पड़ेगा ना। The intermixing of particle of diffusion of two different intermixing of particle of two different types of matter on their own is known as diffusion। two different type of matter का particle on their own अगर मिक्स हो गया, जैसे मैंने बताया अगरबत्ती वाला सीन, वो क्या करता है, अगरबत्ती का पार्टिकल एज ए वेपर आता है और एयर पार्टिकल के साथ अपने आप मिल जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने अगरबत्ती को जलाया और उसका पार्टिकल को पकड़ा, भाई एयर पार्टिकल भाई तू आ, दोनों आओ आपस में मिल जाओ, जबरदस्ती नहीं मिला है ना, वो अपने आप मिल गए। भाई पुराना दोस्त है, ऐसे रास्ते में जा रहे थे और मतलब वो आपस में जैसे मिले वो गले लग गए, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, वो पुराना दोस्त है, जैसे ही वो वेपर पार्टिकल आया, अरे भाई तू आ गया, आ मिल जाते हैं हम लोग, मिक्स हो गए, ठीक है, वो अपने आप में मिल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज देखना, आप जब किचन में आपका मम्मी खाना पकाती है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, आप मान लो आपका स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, या मोबाइल चलाते हो, कुछ भी, आपका मम्मी जब किचन में खाना पकाते हो उसका स्मेल, कुछ अच्छा पकवान जो पकाती हो तो उस टाइम क्या होता है, उसका स्मेल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, मतलब आपको भी आने लगता है, ठीक है। वो कैसे आने लगता है, ऐसे तो आलू से स्मेल नहीं आता, ऐसे तो अगर आपको क्या देखो भिंडी से भी स्मेल नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसको हमने कुक किया तो उससे अच्छा स्मेल आ जाए, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, वो क्या हुआ, उसका पार्टिकल जब वेपर कन्वर्ट हो गया वो एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया और हम तक पहुंच गया, ठीक है। The smell of food being cooked reaches us even from considerable distance। और एक देखना, आपने कभी सोचा है अगर हमें पानी में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, हम तो टपक जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश वगैरह, वो पानी में जिंदा कैसे रहते, उनको कहाँ से हमारा ऑक्सीजन मिलता है, उनको कहाँ से मिलता है, द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर एंड डिजॉल्व इन इट, ठीक है। जो एयर मतलब जो वाटर होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर रहता है, ठीक है, और उसको द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। देन एक देखो, ये देखो स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, जैसे वाटर लेके उसके ये टेस्ट करना, एक बीकर में वाटर लेना, उसमें आप कुछ इंक का 1-2 ड्रॉप डाल देना, वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही अपने आप स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है।
ये कैसे हो रहा है, ये अपना आप ही हो रहा है, ठीक है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू वाटर, सॉरी इनटू एयर। डिफ्यूजन इज सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में वेरी स्लो प्रोसेस होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, एक चौक पार्टिकल लिया, एक आयरन ने, एक आइस क्यूब। देखो मैंने एक चौक लिया, ठीक है, ये दिख रहा है ये चौक, ये एक आयरन नेल है, ठीक है। अगर मैं ये चौक को तोड़ने का कोशिश करूंगा, देखो ये क्या हो रहा है, टूट गया। लेकिन वही एक आयरन नेल को तोड़ने को कोशिश करूंगा, क्या ये होगा, नहीं होगा। और इसको एक हथौड़ा लेके भी तोड़ने को कोशिश करूंगा तो वो भी नहीं होगा। इसके लिए हमें एक्सट्रीम लेवल का हाई फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, ये भी एक मैटर था, ये भी एक मैटर था, ठीक है। इससे तो ये बड़ा भी दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे करके टूट रहा है, लेकिन ये नहीं टूट रहा है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है जो चौक था उनके अंदर जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो वीक था, लेकिन आयरन नेल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए ये नहीं टूटा। आयरन बोलेगा, आयरन का जो पार्टिकल है ना उनके अंदर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, नया दोस्त आने से टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन आयरन पार्टिकल के अंदर जो आयरन पार्टिकल होते हैं, मैटर होता है, मतलब आयरन एक मैटर है, उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो लोग बोलेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, हम नहीं टूटने वाले हैं, ठीक है। लेकिन चौक में भाई तू तोड़ने का कोशिश कर रहा है, क्यों इतना मतलब इतना फोर्स दे रहा है हमें, ऐसे ही हम टूट जाते हैं ना आसान से, ठीक है, आसानी से हम टूट गए। लेकिन आयरन का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अरे तुम लोग का स्कूल में भी ऐसा होता होगा ना, मतलब तुम्हारा कुछ फ्रेंड्स होते हैं, 2-3 फ्रेंड्स जो आपस में मतलब फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन और कुछ फ्रेंड्स होते होंगे जिनके साथ आपका बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स है लेकिन अच्छा नहीं है। कुछ फ्रेंड्स है उनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है। अगर कोई टूटने का कोशिश करेगा, मान लो आप हो ए, ठीक है, बी सी आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, इनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, लेकिन डी एंड ई भी आपका फ्रेंड है, लेकिन इनके साथ आपका बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो इनके रिश्ते चौक जैसा है, डी एंड ई एंड आपका फ्रेंडशिप चौक जैसा है, ए बी एंड सी एंड आपका फ्रेंडशिप आयरन नेल जैसा है, ठीक है। अगर कोई टूटने का कोशिश करेगा आपका और डी एंड ई का रिश्ता, तो कैसा होगा, वो आसानी से टूट पाएगा। लेकिन अगर कोई आपका एंड बी एंड सी का रिश्ता तोड़ने का कोशिश करेगा, फ्रेंडशिप तोड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, उसके लिए उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छा है, आप तीनों के बीच आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं था। वही सीन चौक में भी है, ठीक है। चौक के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आयरन का पार्टिकल के बीच फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आइस क्यूब का क्या है, बीच का है, ये तो ना आयरन जितना स्ट्रॉन्ग है ना चौक जितना वीक है, ये बोलेगा मेरा बीच का है, तुम ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो हम ये दोस्ती भी तोड़ लेंगे। हो गया, वही चीज यहाँ पे लिखा है बस, और कुछ नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन चौक इज मिनिमम एंड इन आयरन मैक्सिमम एंड इन आइस इंटरमीडिएट इन बिटवीन देम। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर मैटर। हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। पहला क्या देखा था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरा देखा था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो हमारा
शुगर को डिजोल्व करके देखा था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड प्रेजेंट इन ए मिलियन अमाउंट, जो फर्स्ट पॉइंट था। उसके लिए हमने KMnO4 को वाटर में मिला के देखा था, ठीक है। तीसरा क्या था, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। इसके लिए हमने ब्राउनियन मोशन देखा, डिफ्यूजन देखा, ठीक है। देन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे हम चौक आयरन के बाद किया। अब देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये था हमारा मैटर का कैरेक्टरिस्टिक, जो उनके अंदर पार्टिकल होता है वो कैसा होता है, हमें तो दिख नहीं रहा बट वो कैसा होता है, अब पता चल गया और मैटर इन अ पार्टिकल कैसा होता है, ठीक है। अब अगर मम्मी खाना पकाते टाइम पूछेगा बेटा स्मेल आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? यस तो बोलोगे रीजन के साथ, हाँ मम्मी इसीलिए स्मेल आ रहा है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर में देखते हैं क्या है। फिजिकल मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर कैन इवन एग्जिस्ट इन 2 मोर स्टेट, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम हॉट, ठीक है, प्लाज्मा, सुपर हॉट गैसेस। द मैटर व्हिच इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक सन में जो मैटर प्रेजेंट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, सुपर हॉट गैसेस। देन एक होता है सुपर कोल्ड, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये क्या होता है? आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज एट वेरी लो टेम्परेचर, एक वेरी हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर में जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, एक वेरी लो टेम्परेचर में जिसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। बाकी तो आपका नॉर्मल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।